आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान थानागाजी गैंगरेप केस में वारदात से लेकर सजा तक की पूरी दास्तान, जानिए कब क्या हुआ। 26 अप्रैल 2019 को दिन दहाड़े अलवर के थानागाजी में कुछ दरिंदों ने पीड़ित दंपत्ति को सड़क से उठाया, फिर दोनों को सुनसान जगह ले गए, जहां महिला के साथ 5 आरोपियों ने गैंगरेप किया और गैंगरेप की इस वारदात का वीडियो बना लिया। 27 अप्रैल को वारदात के बाद दोनों दंपत्ति सहमे हुए थे, किसी से कुछ नहीं बताया। पति पीड़ित पत्नी को ससुराल में छोड़कर जयपुर चला गया। 28 अप्रैल को आरोपियों ने वीडियो डिलीट करने के बदले में पीड़ित परिवार से 11,000 रुपए मांगे, जिसके बाद पीड़िता और उसके पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। 30 अप्रैल तक पीड़ित परिवार थानागाजी पुलिस थाने के चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और नहीं कोई केस दर्ज हुआ। 2 मई को मामला अलवर एसपी के पास पहुंचा। इसके बाद मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 मई तक पुलिस इस गैंगरेप में शामिल एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। 6 मई को एक आरोपी ने गैंगरेप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अगले दिन ये वीडियो अलवर से पूरे देश भर में फैल गया। 7 मई की शाम के होते अलवर एसपी को एपीओ कर दिया गया और थानागाजी एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। इसी बीच आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी थानागाजी गैंगरेप पीड़ित से मिलने आए थे। राजस्थान सरकार और पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 14 टीमें बनाई। 9 मई को पुलिस ने 4 आरोपियों को गैंगरेप के आरोप में और एक आरोपी को वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी छोटे लाल की गिरफ्तारी अगले दिन सी जिले से हुई। सिर्फ 8 दिन बाद यानी 18 मई को पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। इसके बाद कोर्ट में 1.5 साल तक एक लंबी बहस चली। 11 सितंबर 2020 को बचाव पक्ष की अंतिम बहस भी पूरी हो गई। के बाद कोर्ट ने 24 सितंबर को फैसले का दिन मुकर्रर किया, लेकिन कोरोना के बढ़ते केस की वजह से फैसले की तारीख 6 अक्टूबर तक टालनी पड़ी। 6 अक्टूबर यानी मंगलवार को अलवर की SC/ST कोर्ट ने इस गैंगरेप के 4 दोषियों को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई और एक आरोपी को IT एक्ट में 5 साल की सजा मिली है। गैंगरेप एक आरोपी नाबालिग है, जिसकी सुनवाई अलग से अलवर के जुवेनाइल बोर्ड में चल रही है। हॉस्पिटल से लौटे ट्रंप, व्हाइट हाउस के फिजिशियन ने कहा ट्रंप में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे, राष्ट्रपति बोले वे 15 अक्टूबर को प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अस्पताल से व्हाइट हाउस लौटने के एक दिन बाद उनमें कोरोना के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रपति के डॉक्टर शॉन कॉनले ने एक बयान में कहा कि उनमें कोई लक्षण नहीं नजर आ रहे। यह अच्छा संकेत है। कुल मिलाकर वे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। राजस्थान, दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाया। सामने आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। पंजाब में खेती बचाओ आंदोलन में राहुल गांधी ने जिस ट्रैक्टर की सवारी की उसकी सीट पर एक कुशन लगाया हुआ था। उस कुशन के बारे में एक पत्रकार ने राहुल गांधी से जो सवाल पूछा और राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, सुनते हैं वह वार्ता। यहाँ पर आपसे सवाल ये पूछा जा रहा था कि गद्दी लगी थी, आप उस ट्रैक्टर पे बैठे थे। नहीं, मगर ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए के लिए 2 हवाई जहाज क्यों खरीदे। $1 बिलियन, 8,000 करोड़। उसमें कुशन छोड़िए, उसमें तो पलंग है पूरा। मतलब एक पलंग नहीं, 50 पलंग होंगे उसमें। ये नहीं कहते कि भैया हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने 8,000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा। क्यों? क्योंकि उसके मित्र ट्रंप के पास जहाज है 8,000 करोड़ का, उसे भी चाहिए। ये नहीं कहते। ये कहते भैया राहुल गांधी, अमरिंदर सिंह जी गए, ट्रैक्टर पे बैठे थे, किसी ने कुशन लगा दिया। भारत में कोरोना के मामले 66,85,082। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9,19,023।
भारत में कोरोना से ठीक हुए 56,62,490। भारत में कोरोना से मौतें 1,03,569। जयपुर, प्रदेश में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 2,121 नए मामले देखने को मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल कोविड-19 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,48,316 पर पहुंच गया है। वहीं बीते 24 घंटों में 15 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। मंगलवार को एक बार फिर राजधानी जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर और उदयपुर से सबसे अधिक संक्रमित मामले देखने को मिले हैं। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को अजमेर से 146, अलवर से 196, बांसवाड़ा से 13, बारान से 1, बाड़मेर से 36, भरतपुर से 36, भीलवाड़ा से 151, बीकानेर से 155, बूंदी से 1, चित्तौड़गढ़ से 15, चूरू से 29, दौसा से 7, धौलपुर से 25, डूंगरपुर से 22, गंगानगर से 54, हनुमानगढ़ से 29, जयपुर से 469, जैसलमेर से 21, जालोर से 11, झालावाड़ से 11, झुंझुनू से 29, जोधपुर से 292, करौली से 15, कोटा से 55, नागौर से 14, पाली से 22, प्रतापगढ़ से 3, राजसमंद से 10, सवाई माधोपुर से 8, सीकर से 85, सिरोही से 7, टोंक से 8 और उदयपुर से 145 संक्रमित मामले देखने को मिले हैं। जम्मू कश्मीर, शोपियां में 2 आतंकी ढेर, मुठभेड़ जारी। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के सुगन इलाके में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर जैनापुरा इलाके के सुगन गांव में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि इसी बीच आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। कृषि कानूनों पर कांग्रेस का विरोध। राहुल को हरियाणा में एंट्री से रोका गया। धरने पर बैठे, कहा 5,000 घंटे यही इंतजार करूंगा। फिर 100 कार्यकर्ताओं के साथ जाने की मंजूरी मिली। कृषि कानूनों का विरोध कर रही कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली मंगलवार को हरियाणा बॉर्डर पर पहुंची। राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ हरियाणा जाने की मांग की। 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जाने की परमिशन नहीं थी। ऐसे में पुलिस ने रैली को रोक दिया। यहां धक्का मुक्की भी हुई और राहुल धरने पर बैठ गए। हाथरस में एक और घिनौनी घटना। 6 साल की रेप पीड़ित बच्ची की 20 दिन बाद दिल्ली में मौत। मौसी के लड़के ने दुष्कर्म किया था। परिजन ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक और बेटी की दुष्कर्म के बाद मौत हो गई। कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के मई जटोई गांव की 6 वर्षीय बच्ची के साथ 20 दिन पहले अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में दुष्कर्म हुआ था। आरोप पीड़ित की मौसी के लड़के पर है। वह रिश्ते में भाई है। पीड़ित को इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया था, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई। सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज। कोर्ट ने 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की दी अनुमति। जयपुर, राजस्थान हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई 14 साल की पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश अशोक गौड़ ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोटा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को गर्भपात के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित करने को कहा है। वहीं अदालत ने गर्भपात के बाद भ्रूण को डीएनए जांच के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। सेंदरा थाना पुलिस ने की कार्रवाई।
शराब से भरे ट्रक से शराब की 190 पेटियां की जब्त। 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। हरियाणा से गुजरात होने जा रही की सप्लाई। ट्रक को रुकवाने का इशारा करने पर ड्राइवर ट्रक भगा लेकर गया। बिछाकर ट्रक रुकवाने व जांच करने पर पाई शराब की पेटियां। जिले के सेंदरा थाने पुलिस द्वारा कार्यवाही के दौरान ट्रक पकड़ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ट्रक में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की 190 पेटियां जब्त की, जो गुजरात में सप्लाई होने जा रही थी। आरोपी ने पुलिस के बचने के लिए मिनी ट्रक पर बड़े अक्षरों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लिखा हुआ था, ताकि पुलिस सरकारी सामग्री के परिवहन में इस्तेमाल करने को समझ कोई रोके नहीं। ट्रक ड्राइवर सहित खलासी गिरफ्तार किया गया। सांसद रविकिशन कोटा में शिरकत। ज्वलंत मुद्दों पर बोले सांसद रविकिशन। हाथरस घटना के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। एसआईटी सीबीआई और नार्कोटिक्स से बेनकाब होंगे साजिशकर्ता। बॉलीवुड कनेक्शन पर भी बोले सांसद रविकिशन। बॉलीवुड में चल रहा है ड्रग माफिया की सफाई का दौर। संसद में मामला उठाने से पहले था आभास, हो सकता है नुकसान और जान का खतरा। देशहित में आवाज उठाता रहूंगा। मास्क नो एंट्री की धज्जियां उड़ा रहे हैं शहरवासी। प्रशासन के आदेश हवाई हो गए हैं। यातायात विभाग के कर्मचारी रोजाना चालान काट रहे हैं, फिर भी शहरवासी नहीं समझ रहे। खासकर ट्रैक्टर चालक, टैक्सी चालक, दोपहिया वाहन चालक बिना मास्क लगाए बेखौफ घूम रहे हैं, लेकिन यातायात विभाग इनको पकड़ने में नाकामयाब घोषित हो रहा है। मिल गेट सब्जी मंडी पर भी सवेरे ग्राहक व दुकानदार बिना मास्क नजर आते हैं। सरकार ने दावे तो बहुत बड़े बड़े की है, लेकिन शहरवासी इनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। एसीबी के डीआईजी पाली पहुंचे, 2 चौकियों का किया निरीक्षण। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर के उप पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर विष्णुकांत एसीबी पाली यूनिट के दोनों चौकी का निरीक्षण कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण की समीक्षा की। एसीबी के एएसपी कैलाश दान जुक्तावत समेत चौकी के पदस्थापित पुलिस अफसरों की बैठक में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। डीआईजी ने भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए व्यापक तौर पर सुपरविजन करने के लिए सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों को त्वरित गति से जांच करने पर प्रकरणों का निस्तारण के निर्देश दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर विष्णुकांत पाली के भी एसपी रहे हैं, जो डीआईजी में पद होने के बाद एसीबी जोधपुर रेंज में पदस्थापित है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।